चलिए मैं अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको HUF वाला पैन कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं पैन कार्ड की वेबसाइट पर, onlineservices.nsdl.com पर। अब यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने पर आपको यहाँ पर न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। कैटेगरी हमारे को सिलेक्ट करनी है HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर जैसे जैसे आपको जो मैं आप लोगों की चीज़ें बता रहा हूँ बस इसी टाइप से आपको करना है। यहाँ पर उसके टाइटल में आपको मैसेज लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं डालना, लास्ट नेम में आपका आएगा जिस नाम से आपको HUF के लिए अप्लाई करना है। फिर आ गया तो अब कोई थोड़ी ना Do you invest in stock market? Yes, I do. What has been your best stock pick till date? I'm a Univest user. ठीक है, वेलकम टू प्राइम लाइन से मेरा नाम है सो गाइस आज मैथ की एक्टिव शुरू करने से सबसे पहले ये टिप्स होता है उसके नाम इसको आप इस क्या है, फिर नीचे आप देखेंगे गिफ्ट अगर यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखानी पड़ती है कि क्या है सोर्स, और वहां पे अब आपको एनएसडीएल के पूरे ऑफिस यहाँ पे जो स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ता है। के अंदर यहाँ पे आपको सभी एमएस मिल जाएगा, आपको जो सर्टेन है उसके अंदर पूरा अपना जो भी एचयूएफ का नाम है वो यहाँ पे सभी डालना है। मान लीजिए देवेश पटेल एचयूएफ का डेट ऑफ बर्थ और इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अब यहाँ पर उसके बाद कब आपकी HUF बनी है वो डेट डालनी है। तो मेरी यहाँ पर HUF बनी है अगस्त 2024 के अंदर 15 अगस्त पे। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ हम आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर देंगे। ईमेल डालनी है हमारे को, ईमेल आईडी डालनी है। एक बार फ़ोन देना अपना, देना एक बार, ईमेल आईडी चेक करनी है। कड़कड़ उधर जाके कर, चल उठा के ले जाए यहाँ से हार, उधर जाके कर कड़कड़ जो करनी है। ऐसे ही होता है, 5 मिनट की काम है, उसके बाद जो मर्जी करते रहो। डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तेरी
जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने टोकन नंबर, हमारे मेल आईडी और उस पे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम ये डिजिटली जो है वो KYC कर दें। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। ये हमारे को फिजिकल आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड हम नहीं डाल सकते। सिंपली हमारे को यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी हमारी, जो बिजनेस से हमारी इनकम आ रही है। अब यहाँ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा काम है आपका। मान लो आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, तो इस टाइप से आपको अपना प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। मेरी यहाँ शॉप है तो मैं यहाँ पर शॉप के उससे अदर्स में क्लिक करके काम कर सकता हूँ। एड्रेस डालना है हमारे को। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना कंट्री कोड इंडिया सेलेक्ट करना है। 91 आ जाएगा। बस आपको सिंपली सारी डिटेल्स डली हैं, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना एरिया कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। अब हम इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से दिल्ली का सिलेक्ट करते हैं।
जैसे अब ये चीज़ फेच कर लेंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको डालनी है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं। इसमें यहाँ पर आपको अपने नाम की सारी चीज़ें डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड डालना चाहता हूँ। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम क्या डालना चाहते हैं, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड डाल देते हैं अगर ऑप्शन आता है तो, नहीं तो हम आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे पासपोर्ट डालना चाहें, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस डालना चाहें, तो वो आप चीज़ें जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आधार कार्ड ही डाल देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह से हो जाएंगी। यहाँ पर उसके बाद हमारे को डिक्लेरेशन देनी है कर्ता के नाम से, और उसके बाद आपके सिंपली एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है थ्रू आपका डेटा पूछता है कैसे यहाँ पे आपका उसके बाद एक भी आपका करना है कर सकते हैं। वे पेपली जो इस टाइप का 107 रुपए का पेमेंट का रिसीप्ट जनरेट हो जाता है। फीस का पेमेंट कैसे करना है, जिसे कल हम लोग वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन का सिंपली जो आपको वीडियो दिखाने लग जाता है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड करना है और फीस का यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, इस फीस का पेमेंट कैसे करना है, जिसे कल हम लोग फाइनल के ऊपर वीडियो बताया। तो अब यहाँ पर हमारे को ये डिक्लेरेशन डालने के बाद जिस नाम से, इसमें यहाँ पर हमारे को HUF नहीं डालना, और उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से हमारे को सबमिट कर देना है। अब हमारी कुछ फील्ड्स जो हैं वो अनटाइप्ड है, ये हमारा रेजिडेंस हो जाएगा, नेम ऑफ द ऑफिस, जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। प्लीज़ कंफर्म डिटेल्स, यहाँ पर आपको एक बार सिर्फ डिटेल्स को वेरीफाई करना है। हमारा पैन कार्ड पर ये नाम लिखा हुआ आएगा। डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को जो चार्जेस पे करने होंगे वो होंगे 107 रुपये। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, पे कंफर्म पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हमारा पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर हमारे को भेज दिया जाएगा, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फोन देना एक बार। अब आप चाहो तो यहाँ पर ये स्कैनर को स्कैन करके और पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये स्कैनर जो है वो स्कैन कर लिया, और यहाँ पेमेंट जो है मेरे को करने का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट कंप्लीट होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फ्रॉम पेटीएम आ गया है। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जनरेट एंड प्रिंट, यहाँ हमारी एक PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। PDF जो है हमारा जो पूरी एप्लीकेशन थी वो PDF फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाएगी। पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे ये PDF फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करके और उसके बाद इसको सेंड करना है इनके पुणे वाले ऑफिस पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर विजिट एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड सेंटर, या फिर हम यहाँ पर अपनी ये चीज़ें जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। 4th फ्लोर सफायर चेम्बर्स, बैनर रोड, बैनर, पुणे वाले एड्रेस पर। तो यहाँ पर ये सेंड करने के बाद सारी डिटेल्स जो है हमारे को आगे धीरे धीरे, यहाँ पर डिटेल सेंड करने के बाद हमारे पैन कार्ड का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पैन कार्ड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इस चीज़ से हम क्या क्या फ़ायदा जो है इस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एच से हम फ़ायदा क्या क्या उठा सकते हैं।